ये है न्यू कराची टाउन। 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 6,80,000 लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें ज्यादातर उर्दू बोलने वाले हैं। याद रहे, आबादी का ये हुजम 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक है, जिसमें खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। 2.25 लाख की इस आबादी के हल्के के MPA वसीमुद्दीन कुरैशी हैं, जो कि सिंध की दूसरी बड़ी पार्टी MQM के रुकन हैं। वसीमुद्दीन कुरैशी 86,059 वोट लेकर इस हल्के के अवाम के करता धरता मुंतखब किए गए थे, जबकि इनके मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाहिद गौरी 18,948 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अवाम के बुनियादी मसाइल पानी, बिजली, तालीम और सेवरेज के हैं। इन मसाइल के हल के लिए मौजूदा MPA ने क्या काम किए, अवाम कितना मुतमईन है, फंड्स कितने मिले और कहां कहां खर्च हुए, आज जानेंगे निशानदही में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हल्का 98 में, जहां पर लोगों के मसाइल जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर कौन सी चीज़ें हैं जिनकी उन्हें महरूमी है, कौन से मसाइल हैं जिन पर वो अपने मुतालिका चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं या MPA हैं, उनसे उन्होंने बात कर रखी है या अपनी शिकायतें दर्ज करवा रखी हैं। आवाम से मिलते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं जिन पर वो बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मसाइल ये है सर कि 2006-2008 से तकरीबन यहाँ PMT नहीं है, ठीक है। काफ़ी मरतबा हम लोगों ने कोशिशें की हैं कि इसके इलेक्ट्रिक भी गए, हम लोग हेड ऑफिस भी गए, वहाँ सारी सेटलमेंट हुई, बैठ के मीटिंग हुई हमारी इस मामले में। लास्ट टाइम मीटिंग हुई है, उसमें इन्होंने कहा कि आप 15 लाख की अमाउंट कलेक्ट करके हमें दें आप, वो भी हमने करके इनको दे दी है। 45 डेज़ का टाइम दिया इन लोगों ने, अब बाकी मसले मसाइल चल रहे हैं अभी भी। आपने इस हवाले से अपने MPA को या मुतालिका जो चेयरमैन है उन्हें बताया कि हमारे ये मसले इन्हें हल करवाएं? गुज़श्ता 4-5 साल हमने लोगों को कहा, लेकिन उनसे ना हुआ। उन्होंने मीटिंगें भी की आके, हमारे मामला हल नहीं कर सके वो। उसके बाद लोगों ने अपनी मर्ज़ी के तहत अपने मदद से ये काम किया आगे। MPA कौन है यहाँ पर आपका? वसीम कुरैशी थे, फिर उससे पहले मोइन खान आए। ठीक है, वसीम कुरैशी ने कैसा रिस्पॉन्स दिया आपको? उन्होंने मीटिंगें कराई 2-3 दफ़ा केसी से, लेकिन मामला हल नहीं हो सके। तो यहाँ पर आके उन्होंने आपके मामला देखे हैं कि यहाँ जो देखें मसला है वो आगे है क्या बेसिकली? 4-5 दफ़ा मीटिंगें करी आगे। वो इशू लोगों का यही था, एतमाद नहीं था लोगों का केसी के तो ऊपर। इसके अलावा ये भी बताया कि यहाँ पानी के भी कुछ मसाइल हैं। यहाँ पे पानी के मसाइल भी हैं और सबसे बड़ी बात जो है प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे कचरा जो है उसकी वजह से सेवरेज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। डेंकी का जो सीज़न चल रहा है, हो सकता है कि डेंकी भी हो जाए। कचरा उठाने के लिए तो 100 रोज़ा सफाई मुहिम एक शुरू हुई थी, कुछ भी यहाँ उस पे पर कोई फायदा हुआ है यहाँ? नहीं, यहाँ पे कभी भी कोई गाड़ी नहीं आई, कभी कोई काम करने। चेयरमैन से बात की आपने? चेयरमैन को भी सब कुछ पता है। चेयरमैन साहब आते भी है, देख के चले जाते हैं, बोलते हैं गाड़ियाँ भिजवा देंगे। ट्यूसडे का टाइम है, उनके पास सिर्फ स्वीपर मिलते हैं उनको ट्यूसडे को। अच्छा, पूरे हफ्ते में एक दफ़ा? पूरे हफ्ते में और वो कभी भी यहाँ पे नहीं आते। इस पे हमने हर फोरम पे जाके, हर जगह पे जाके शिकायतें की हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। पीछे आप जाके देखें बहुत ज़्यादा कचरा है, फ्रंट पे आप जाके देखें बहुत बुरे हालात हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई काम हो रहा है, ना कोई सुनवाई हो रही। पीने का पानी प्रॉपर आता है? पीने का पानी हफ्ते में एक दिन आ रहा है। स्वीपर एक दिन जब आ रहा है, स्वीपर भी आप बता रहे हैं हफ्ते में एक दफ़ा आता है, पानी भी एक दफ़ा आ रहा है। आते नहीं है, हमने तो अपने फ्लैट का खुद करा हुआ है हायर स्वीपर। अच्छा, यानी पैसे आप खुद जेब से अदा? अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। और पानी के मसाइल के हवाले से क्या बात करें? पानी के मसाइल के हवाले से ये है कि हफ्ते में एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है, उस पर फिर पूरा फ्लैट चलाना पड़ रहा है। वो भी किस तरह आ रहा है, पाइप किस तरह आपको विजिट कराते हैं, आपको विजिट कराते हैं किस तरह लोग भर रहे हैं, अपने हाथों से भर रहे हैं। 4th फ्लोर पे पाइप खींच के लेके जा रहे हैं तो भरा जा रहा है पानी। और पानी के मसले की बात की जा रही हो तो जाहिर है सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो मसला फेस कर रहे होते हैं वो घर की ख़वातीन होती हैं। इनसे पूछते हैं कि पानी के हवाले से इनको क्या मसाइल हैं? पानी के मसला यहाँ पे ये है कि बच्चे यहाँ पे जो छोटे हैं वो काफ़ी परेशान है। गर्मी की शिद्दत आप देख रहे हैं किस तरह की हो रही है। तो हमारे यहाँ पानी के जो मसले, ऊपर चढ़ने का मसला है वो सबसे ज़्यादा। लाइट ना होने की वजह से हम लोग यहाँ पे काफ़ी परेशानी का सामना उठा रहे हैं। और एक मेन मसला जो यहाँ पे PMT यहाँ पर नहीं है। कुछ इसके मुतालिक आपने अपने मुतालिका लोगों से अपने घर में दबाव देती होंगी शोहर को भी, जाओ बाहर जाके काम करो, या अपने मुतालिका चेयरमैन को बोलो? नहीं, हमारे यहाँ पे यूनियन के ऑफिसर बने हुए हैं। यहाँ पे सगीर भाई हैं, अहमद भाई हैं, इनसे हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो जहाँ तक उनसे हो सकता है वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। और वैसे तो परेशानी यहाँ पे काफ़ी साल, तकरीबन 8-9 साल से हम लोग इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हफ्ते में पानी कितनी दफ़ा आता है? हफ्ते में एक दफ़ा पानी आ रहा है। ये सबसे बड़ा इशू जो है हमारी लाइट का है। सबसे बड़ा इशू है लाइट का। अगर हमारा लाइट का मसला हल हो जाता है, हमारा सारे मसले हल हो जाए। आप जब रात में पढ़ रहे होते हैं, लाइट नहीं होती तो पढ़ते कैसे हैं? स्कूल का याद होता है या सुबह डांट पड़ती है आपके स्कूल में? सुबह डांट पड़ती है। डांट पड़ती है, लाइट नहीं होती। और पानी वानी सब आता है? जी, एक दिन आता है हफ्ते में। हफ्ते में एक दिन आता है।
ज़ाहिर है बड़े शायद इसमें कोई ऐसी बात कर सके, हम समझ सकते हैं कि गलत कह रहे हो, लेकिन बच्चे कभी किसी से झूठ नहीं बोलते हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा। अजीब मसला ये है कि बिजली वाले खुद कहते हैं कि हमें जो है वो दरख्वास्तें नहीं आती, लोग बिल नहीं भरते। यहाँ लोग वो हैं जो बिल हाथों में लिए खड़े हैं। लोग कहना चाहते हैं कि हमें पानी की किस किस्म की मुश्किलात जो हैं वो जिनका हम सामना कर रहे हैं। आए ज़रा देखते हैं कि वो क्या मसाइल हैं जिनको लोग हमसे शेयर करना चाहते हैं। ये जगह जो सारी टूटी हुई है यहाँ पर, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इस पर कोई काम नहीं हो रहा, अभी कोई काम नहीं हो रहा किसी से। और ये कितने बरसों से इस तरह की कैफियत है ये सारी? 2-3 साल से अभी। और ये कचरा उठाने के लिए बॉक्सेस वगैरह को लगाए हुए हैं। ये जो 100 रोज़ा सफाई मुहिम हुई थी, इसमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा हुआ? इसमें कोई चीज़ नहीं हुई। ये देखें पानी के पाइप ये लगे हुए और ये तारों के गुच्छे आप ये देखें। ये देखिए पाइप इन्होंने जो है वो अलग से यहाँ पर लगा रखे हैं, और इस तरह ये 4th-5वीं मंजिल तक इसी तरह पानी भरते हैं। इसी तरह पानी भरा जा रहा है, इसी तरह लाइट चल रही है, बाहर से वो भी आ जाती है तो मिल जाती है। लाइट बाहर से आ गई कुंडे की तो चल गई, उसमें मोटरें चला के इस तरीके से पानी दे रहे हैं। और वो भी अगर कट जाए तो वो भी नहीं होता। कितने मतलब सब इसी तरह भरते हैं? 228 फ्लैट हैं टोटल। 228 फ्लैट हैं। 228 फ्लैट का मतलब हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग, हज़ारों की तादाद में लोग रह रहे हैं। सारे छोटे बड़े बच्चे सब लोग रातों को पूरी रात बाहर बैठते हैं, पूरी बाहर रातें गुजारते हैं। और अभी जो गर्मी आ रही है उसमें क्या आलम होगा, हीट स्ट्रोक का भी खुद टीवी पे बताया है। जितने 4-5 ब्लॉक्स हैं सब में पानी भरने का यही तरीके का, सब में पानी भरने का ये यही दिखाइएगा कि पानी के पाइप इन्होंने किस तरह लगा रखे हैं और किस तरह यहाँ पर पानी भरा जा रहा है। ज़रा ये देखिएगा हमारे सामने, यहाँ 4th-5वीं मंजिल तक जो है वो ये, यानी आप टैंक डलवाते होंगे फिर खरीद कर पानी? नहीं, टैंक भी डलवा लेते हैं। फिर ये है कि पानी एक दिन जो आ जाता है उसमें स्टोर करते हैं, स्टोर करके फिर तरीके वाइज पानी तरीके से चलाते हैं। आगे हमें ये ज़रा बताएंगे कि पानी के जो है वो क्या इशूज़ हैं लोगों को यहाँ। जो बुनियादी मसला है वो बिजली का है, पानी का है। ये जो जगह टूटी हुई हैं ये इनका जो है वो बुनियादी मसला है। देखें अभी 1-2 रोज़ पहले हीट स्ट्रोक का जो है वो भी अलर्ट टीवी पे बताया गया, अलर्ट करके टीवी पे बताया गया कि आपके हीट स्ट्रोक भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सब कुछ है, उसके बावजूद क्या हशर होगा इस फ्लैट का? लाइट यहाँ पर नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, हीट स्ट्रोक हो तो होगा क्या? ठीक है, ये सब पानी है। ये देखें ना, पाइप है, ये बच्चे ही हैंगे। ये किस तरीके से पानी भरा जा रहा है? अब ये पानी पिएंगे, इस्तेमाल करेंगे ना नमाज के लिए ना किसी चीज़ के लिए। जब पाइप ही गंदा होगा तो क्या करेगा बंदा? किस तरीके से नमाज पढ़ेगा, किस तरीके से रोज़े रखेगा? नगासी का जरिया है, वो भी अपने थ्रू काम करवाया है अभी हम लोगों ने सारा। अभी बाहर चले आप, मैं आपको पूरी बाहर की लाइन दिखाता हूँ। सारा निकासी का काम करवाया हुआ है। ये सब बाथरूम वगैरह बनवाए हुए सारे पीछे से सब वो बनवा रहे हैं। 5 साल से जो है हम मसले में हैं कि हमारे यहाँ PMT लगती ही नहीं है, कि पैसे भी नहीं है कई बार, लेकिन कुछ यहाँ काम नहीं होता। अब ये है कि थोड़ा सा ये अहमद भाई ये करने लगे हैं तो कुछ उम्मीद है। हमने तंग आके अपना फ्लैट ही बेच दिया। पानी के हवाले से भी आप लोग? पानी का तो ये था, पानी आता है लेकिन जब लाइट नहीं होगी तो चढ़ाएंगे कैसे? इस वजह से ये मसाइल फेस कर रहे हैं आप लोग? 3-4 साल हो गए। तो यहाँ आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन मसलों की बुनियाद पर हल ना होने की वजह से अपने मकानात बेच के जा रहे हैं। तो आपको यहाँ कितना अरसा हुआ रहते हुए? मुझे यहाँ पे यानी 10 साल हो गए। 10 साल में 3 साल हो गए आप यहाँ मकान बेच के जा चुकी हैं क्योंकि पानी नहीं, अभी मैं गई नहीं हूँ, अब चली जाऊँगी। यानी ना तंग आके अभी मैंने सेल कर दिया ना। अच्छा, आप इतनी तंग आके मकान ही छोड़ रही हैं? जी। तो और भी लोग होंगे जो इस तरह आपकी? ये मसला हल ही नहीं होता ना यहाँ पे। ठीक है, लोग यहाँ मकान बेचने पर मजबूर हैं और बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है। क्या करें, ज़ाहिर है रहेंगे तो पानी भी चाहिए होगा, बिजली भी चाहिए होगा, बच्चों ने पढ़ना भी है, उनके यूनिफॉर्म इस्त्री भी होने। तो जब ये बुनियादी चीज़ें, हाँ पेपर होते हैं तब मसला होता है, कुंडा लगाते हैं कट जाता है, कितना पैसे दें कुंडे में? तो MPA या चेयरमैन किसी को आपने कहा? हमने कहा था क्या लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग पैसे जब हमने पैसे जमा भी करे, 1-2 बार हम लोगों ने पैसे जमा करे लगवाने के लिए। वो बिल के मद में उन्होंने कैसी वालों ने ले लिए। अभी फिर हम लोगों ने 15 लाख का यानी सबने यानी 20-20 हज़ार रुपये के पे ऑर्डर यानी जमा कराएं जो कैसी ने बोला। लेकिन ये कि यहाँ का अभी तक काम कोई वो भरने के बाद कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। कितना अर्सा हुआ भरे हुए? अभी भराएगा इन लोगों ने 1 महीना बंद हो कुछ हुआएगा। अब यहाँ पे बिल्डर का काम कराने का है ना, जो बाकी रह जाएगा अब वो उन्होंने कराना है, वो कब कराएंगे ये नहीं पता। पूरा जला हुआ, मैं पूरा जला हुआ भाई, मेरे ये गर्दन भी जली हुई है, सब जला हुआ हूँ। यहाँ कोई काम नहीं किया आज तक MPA मैंने खुद दरखास्तें दी हैं भाई लाइट के लिए।